औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 2 है हमारा, एक्सरसाइज 12.4 इंटर की मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 रहता था, तो उसको आज हम इंशाल्लाह इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि हमने ऊपर वाले में जो हम 2 में वो सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई किया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है ना अप्लाई करेंगे और फिर इसकी इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में सारे जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं या जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, मैं क्या करूँगा कि इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सब जो भी मैंने यूनिट्स सॉल्व करवाए हैं, तकरीबन मैंने सारे करवाए हैं। तो चलें बिना देर हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आप सिम्पसन्स 3/8 रूल फाइंड इसमें करें। तो सबसे पहले मैं इसका जो है ना फार्मूला लिख लेता हूँ कि फार्मूला इसमें क्या है आपके पास। तो फार्मूला जो होता है वो सिम्पसन्स 3/8 रूल, इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखते हैं s/8 लिखते हैं, सही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3h/8, और फिर शुरू वाले y0 प्लस yn होगा, और फिर प्लस में क्या होता है कि आपके पास फार्मूला जो होता है वो 3, और फिर याद कर लें कि y1 प्लस y2। इसमें जो मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे वो नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। इसका मतलब कि y3 मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब कि वो नहीं लिखेंगे, y4 लिखेंगे, फिर y5 लिखेंगे। इसी तरीके से फिर y6 क्या है कि इसका मल्टीपल है 3 का, इसका मतलब y6 नहीं लिखेंगे, फिर y7 अप टू सो ऑन ऐसे लिखेंगे। और फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अगला जो हमारे पास होगा उसमें हम क्या रखेंगे कि 2 लिख के, और फिर इसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 रख देंगे, जैसा कि y3 है और फिर y6 है और ऐसे ही y9 अप टू सो ऑन ऐसे रखेंगे, सही है। तो ये आपके पास क्या है कि इसका फार्मूला है। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से h फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमारे पास a यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट 1 है और b हमारे पास क्या है 3 है, और सब इंटरवल इसमें कितने हैं कि 6 है, इसका मतलब n = 6 है। तो यहाँ से अगर हम h फाइंड आउट करें तो h जो मिल जाएगा वो b माइनस मतलब कि 3 और माइनस a इसका मतलब 1/6। तो ये हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। 2 का टेबल लगा दे 1/3 हो जाएगा, और 1/3 आपको पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा 0.333 अप टू सो ऑन। तो पॉइंट्स के बाद मैं 3 पॉइंट्स तक ले रहा हूँ, ठीक है, आप ले सकते हैं ऐसे। अब मैं क्या करूँगा कि y0 की वैल्यू चाहिए हमें, 6 इंटरवल तक है, तो y1 फिर y1 फिर y2 फिर y3 और फिर y4 और फिर y5 और फिर इसी तरीके से y6 तक फाइंड करेंगे। y0 का मतलब है कि हमारे पास y0 क्या है, आपके पास देखें 1 है ऊपर a शुरू में। फिर क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है हम क्या करते हैं, इसमें ये जो आपके पास h मिला है इसमें ये ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब 1 में 0.3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1.33। फिर 1.33 में ये 0.33 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1.666। इसी में फिर 0 पॉइंट जो आंसर आता जाएगा उसमें हम क्या करेंगे 0.33 ऐड करता जाएंगे, तो ये 1.999 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा कि इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.33 और ये 2 हो जाएगा। फिर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.665 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2.998 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, y0 की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। जैसा कि आप क्या करेंगे कि एफ ऑफ फंक्शन जो है एफ ऑफ फिर 1 पुट करेंगे, किसमें अंडर रूट क्या है आपके पास x, इसका मतलब 1, तो 1 का अंडर रूट क्या निकलता है 1 निकलता है, तो ये y0 की वैल्यू। फिर क्या करेंगे एफ ऑफ 1.333 इसे रेडिकल में रखेंगे 1.33, तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, वो आपके पास आ जाएगा 1.145 हो जाएगा, ठीक है। इसमें रेडिकल रखेंगे। फिर जब अगला हम रेडिकल में रखेंगे तो आपके पास ये जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.2907 आ जाएगा।
फिर हम अगला रखेंगे तो आपके पास 1.413 आ जाएगा। फिर अगला रखेंगे 1.527 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला रखेंगे 1.632 हो जाएगा, और फिर ऐसे ही 1.731 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें कि हमारे पास क्या है, टेबल मिल गई। अब हम क्या करेंगे, टेबल में फार्मूले में पुट कर देंगे सिंपल। तो फार्मूला आपके पास क्या है, S8 ये रखेंगे, और फिर 3 मल्टीप्लाई एच, तो 3 को मल्टीप्लाई एच के साथ करा दें। एच क्या है 0.33 डिवाइडेड बाई क्या है 8 रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, देखिए वाई नॉट क्या है आपके पास 1 है, प्लस वाई एन का मतलब कि लास्ट वाला मैंने बताया था वाई एन होता है, सही है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो फिर हम बार इसको नहीं रखेंगे। वाई एन क्या मिल गया है 1.731 रखेंगे। उसके बाद फार्मूले में देखिए क्या है, प्लस 3 यहाँ पे y1 रख दें। y1 क्या है आपके पास 1.14, और प्लस y2 रख दें 1.2907। फिर 1 ये 3 नहीं रखेंगे, याद कर लेना, ठीक है, इसको छोड़ दें आप। और फिर 4 रखेंगे क्योंकि ये मल्टीपल है, आप जो भी 3 का मल्टीपल होगा वो नहीं रखेंगे। प्लस y5 रखेंगे, तो y5 क्या है 1.632 है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। y7 नहीं है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस 2 लगा के y3 जो मल्टीपल है, y3 अब क्या है आपके पास 1.413, और उसके बाद फिर प्लस y6 है, लेकिन y6 ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ तक ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा, उसमें आपके पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ डिवाइड 8 के साथ करेंगे तो 0.124 आ जाएगा अंदर। इसको और इसको जमा करेंगे तो ये 2.731 हो जाएगा, प्लस 3। इन सबको मैं जमा कर दूंगा तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें सब में आप जमा कर दें इसको, तो आपके पास ये है कि 3 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कितना आएगा। 2 पॉइंट ये हो गया, उसके बाद 3, इन सबको आप जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा कि 5 और ये हो जाएगा 60 और 37 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 826 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें s/8 रूल जो है 0.124, इन सबको मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, हल करेंगे तो ये इसका पूरे का जो जवाब आ जाएगा। अच्छा इसमें मैं लिख देता हूँ 2.71, और फिर इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पॉइंट आ जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा 11, तो ये 0.124, और फिर इन जब दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर जो आ जाएगा। इस सब को जमा करेंगे, और सॉरी ये था, और उसके साथ आपके पास क्या था कि ये 2 पॉइंट ये भी था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.826 रह गया था। इन सबको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 22.0081 आ जाएगा। और जब बाहर वाले को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट, जो कि आपके बुक में है 2 पॉइंट और ये 72 और ये 90। तो ये आपके पास देखें कितना आसान था, हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी के अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, तो देखते हैं 2 में क्या कर रहे हैं। चलें, तो इसका हमारे पास अब 2 जो है वो है 1 से लेकर 6 तक, और 3 सब इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू आपके पास लोअर लिमिट क्या है 1 से लेकर 6 मतलब 1, b की वैल्यू क्या है 6, और n कितने कह रहे हैं कि 3 सब इंटरवल। तो यहाँ से अगर h फाइंड आउट करें तो b माइनस, इसका मतलब कि 6 माइनस a 1 डिवाइडेड बाई n कितना है 3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 3, और 5/3 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा 1.66 अप टू 100। तो चले पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 3 सब इंटरवल है तो सिंपल है y0, y1, y2 और ये y3 तक फाइंड करेंगे। y0 क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 में ये आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2.666 हो जाएगा। फिर 2.66 में आप क्या कर देंगे 1.66 ऐड कर देंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 332 हो जाएगा। 4.322 में आप ये फिर से 1.66 ऐड कर दें तो 5.9
998 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखें कि y3 तक मिल गया। अब फार्मूला सीधा सीधा हम, तो फार्मूला क्या होता है आपके पास s/8 का, तो मैं यहाँ पे 3 फिर h रखता हूँ। h की वैल्यू क्या है 1.66 और डिवाइडेड बाय फिर क्या करेंगे 8 के साथ, फिर अंदर में y0, तो y0 आपके पास क्या है देखिए 1 है, प्लस yn क्या है y3 वाला है, तो 5.998 रखेंगे प्लस, और फिर फार्मूले में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखें फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो फिर कैसे लिखेंगे हम इसी में, ये यहाँ से मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। 3y1 y2 और फिर y3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला है आपके पास 3 रखेंगे और फिर y1 क्या है आपके पास, अच्छा सॉरी यहाँ तक तो हमने मिस्टेक कर दी है। अच्छा, मिस्टेक कैसे हो गई कि हम यहाँ से फार्मूला ये डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये बाद में करेंगे, ये फंक्शन के ऊपर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट नहीं की है। ठीक है, तो फंक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अच्छा, y0 इसका मतलब कि फंक्शन क्या है आपके पास, जब मैं क्या करूँगा कि f(1) पुट कर दूंगा, किसमें, फंक्शन क्या है ln x है, ln x का मतलब कि ln1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा 1, और ln1 आपको पता है कि 0 के बराबर है, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 1 ये 1 हो जाएगा। सही है, तो इस 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 के ऊपर 1 की वैल्यू आ जाएगी, और इसके ऊपर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.367 आ जाएगा। सही है, और इसके ऊपर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.338 आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 0.2986 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, तो ये आपके पास है s/8 इज इक्वल टू 3 1.66 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 8। अब देखें y0 क्या है आपके पास 0, क्योंकि ये y1 के ऊपर 0 आपके पास वैल्यू आई थी ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0/1 0 होता है। सही है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस yn का मतलब y3, yn क्या है 0.2986 है, प्लस फिर फार्मूले में क्या होता है कि 3 रख के फिर y1 रखते हैं, y1 क्या है आपके पास देखें 0.367 और फिर प्लस y2 क्या है 0.33 और ये 8, और फिर लास्ट में क्या रखते हैं कि प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन 2 मल्टीपल ऑफ 3 तो एक ही है, जो कि हमारे पास क्या है कि yn की जगह पे हमने रख लिया है ऑलरेडी, ये देखें लिख लिया है, तो यहाँ पे अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा s/8। इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.62 और ये हो जाएगा 47। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जो वैल्यू रखी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि वैल्यू कौन सी है आपके पास। ठीक है, तो देखें ये इनको जब जमा करेंगे तो ये सेम रहेगा 0.2986 सेम रहेगा, प्लस इन दोनों को जब जमा करके और मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास कुछ यूँ आएगा कि 2.115 आ जाएगा। सही है, चलें 0.62 और ये 47 है, इनको जब आप क्या करेंगे कि जमा करेंगे। ठीक है, तो आप जमा कर लें इसको, मैं जब इनको जमा करूँगा तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट और ये हो जाएगा आपके पास 2.41 और ये 36 आ जाएगा। अब ये बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो s8 जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.50 और ये हो जाएगा 77। अब देखें कि ये बुक में आपके पास आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इसको राउंड ऑफ कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1.50 है, इसका मतलब 7 का 1 दे दें तो यहाँ पे 0 में एक ऐड हो जाएगा 1 और ये 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये देखें सेम आंसर आ गया है जो बुक में आपके पास आंसर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है वो उसमें आपके पास है कि इंटीग्रेशन 0 to 2e⁻2x/1 + x² dx विथ 9 सब इंटरवल। तो इसको आपने क्या करना है, सिम्पसन्स 3/8 रूल आपने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या मिला हुआ है, ये लोअर लिमिट हमारे पास a की वैल्यू a आपके पास क्या है 0 है और b की वैल्यू आपके पास क्या है कि अपर लिमिट जो है वो 2 है
और n का मतलब होता है कि जितने सब इंटरवल का रहा है, इसका मतलब कि 9। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर h फाइंड करेंगे। h को कैसे फाइंड करते हैं, b माइनस a करते हैं। b की वैल्यू 2 माइनस a की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय n का मतलब 9। तो 2/9 करेंगे तो आपके पास इसका जो जवाब आ जाएगा वो आपके पास हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे ज़्यादा जितना, तो उतना ही आपको आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.222 अप टू 100 ये चलता जाएगा। तो पॉइंट के बाद में कितने ले रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ 2-3 पॉइंट से ले रहा हूँ। सही है। अब हम क्या करेंगे कि हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ टू फाइंड। अब क्या है कि 9 सब इंटरवल तक कह रहा है, इसका मतलब कि हम क्या फाइंड करेंगे कि y0 और फिर y1 और फिर y2 फिर y3 और y4 y5 और यहाँ से y6 y7 y8 और ये y9 तक फाइंड करेंगे। और लास्ट में जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, y9 या yn होता है। ठीक है, ये आप याद कर लें, ऑलरेडी मैं समझा के आया हूँ आपको। तो y0 का मतलब कि a की वैल्यू जो 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 0 में ऐड करते जाएंगे h की वैल्यू। 0 में 0.22 ऐड कर दें तो 0.22 हो जाएगा। फिर जो ये आंसर आ रहा है उसमें 0.22 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0.44 हो जाएगा। फिर इसी में फिर 0.22 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0.66 हो जाएगा। फिर इसी में 0.22 ऐड कर दें तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 888 हो जाएगा। और फिर इसी में आप ऐड कर देंगे 0.22 तो ये हो जाएगा 1.11। इसी में आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.33 और ये 2। और फिर इसी में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.554। इसी में फिर से 0.22 ऐड कर दें तो 1.776 और फिर इसी में 1.99 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है 0 की हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के ऊपर पुट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे 1-2 वैल्यूज ले रहा हूँ, f(0) पुट कर दूंगा मैं किसमें, e⁻2x है तो e⁻2 और x की वैल्यू 0 अपान में 1 + x² मतलब कि 0। तो e⁻0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और ये 1/1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो देखें y0 की वैल्यू हमारे पास 1 मिल गई है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि आगे वाले फाइंड करते जाएंगे। तो अगला जो मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.4857 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे अगला जो आपके पास 0.44 के ऊपर मिलेगा वो 2.0 और 300 मिल जाएगा। फिर 0.6 इसके ऊपर मिल जाएगा 2.6245 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास जो मिल जाएगा वो 888 के ऊपर जो मिल जाएगा 3.3022 मिल जाएगा। फिर 1.11 के ऊपर कितना मिल जाएगा, 4.124 मिल जाएगा। फिर इसी के ऊपर कितना मिल जाएगा, 5.173 मिल जाएगा। फिर अगला हम फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 6.552 मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर फाइंड करेंगे तो आपके पास ये 8.397 मिल जाएगा। फिर इसी के ऊपर आप फाइंड करेंगे तो ये 10 और ये 893 मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला करेंगे यूज़। तो यूज़ फार्मूला कौन सा करना है, s/8 का फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि तो वो आपके पास होता है 3h। इसका मतलब कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। h की वैल्यू क्या है, 0.22 डिवाइडेड बाय 8। सही है। फिर y0 और yn की वैल्यू, y0 क्या है आपके पास 1 प्लस yn मतलब कि लास्ट वाला देखिए क्या है 10.893 प्लस देकर आप क्या करेंगे कि फार्मूले में पुट कर देंगे। प्लस क्या होता है कि 3 और फिर हम क्या लेते हैं कि जो आप क्या करेंगे y1 इसमें, लेकिन आप ऐसे जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि मैं ये नहीं रखूँगा, इसको आप छोड़ दें। और फिर y6 को भी आप छोड़ दें। ठीक है, और y9 तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसको भी आप छोड़ देंगे। बाकी जितने बच रहे वो आप रखेंगे, y0 भी नहीं रखेंगे बाकी ये। तो ये हो जाएगा 1.4857 हो जाएगा। प्लस कर दें अगला 2.0300, फिर अगला छोड़ दें, फिर 3.3 और ये 022, फिर प्लस 4.124, फिर प्लस इसको छोड़ दें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 6.552, फिर प्लस अगला कितना है 8.397। यहाँ तक हो गया। फिर प्लस फार्मूले में क्या होता है 2
और 2 के साथ फिर क्या रखते हैं कि जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं उसके साथ ये रखेंगे। तो 2 के साथ आप देखें मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से हैं, y3 है, इसका मतलब ये रखूँगा, आप देखें 2.6245 होगा प्लस और y6 क्या हो जाएगा 5.173 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके पास। तो इसमें देखेंगे अब, अच्छा इसमें क्या है आपके पास कि इसकी वैल्यू अब आपके पास क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेटर में यूज़ करूँगा। तो अब देखें इसको जब जमा करेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, अच्छा s/8 इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करें और फिर 8 से डिवाइड करवा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.08 और ये 3 और ये 25, फिर अंदर में आपके पास ये 1 और 10 ऐड कर दे 11.893 हो जाएगा, फिर प्लस 3 रखें और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो 3 के साथ ये सारे कितने आ जाएंगे आपके पास ये, अच्छा इसमें जब ये 3 के साथ आप क्या करेंगे कि सब रखेंगे तो आपके पास ये जवाब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत फिर से पड़ेगी। तो 3 और ये सारे जमा करके इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 77 और ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास 67 और ये 27। इसी के साथ फिर ये दोनों जमा करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.959 आ जाएगा। अच्छा ये आपके पास ये सेम 0.08325, फिर अंदर वाले सारे जमा कर दें, सारे जब आप जमा करेंगे और इनके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें आप करा देना प्लस और फिर उसी के साथ आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 ये हो जाएगा 75 और ये 46 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं करवा देता हूँ, ठीक है 77 पॉइंट और ये हो जाएगा 6727, इसमें 15 पॉइंट ये कितने 595 और दूसरा कितने 11.893 को आप जमा कर दें, देखें 7 सेम रहेगा 257 और ये 10 हो जाएंगे, एक ऊपर 178 8 और 9 कितने 17 को 9 में ऐड कर दे 26, तो ये हो जाएगा 26 का 2, 6 और 2 8 8 और 8 16 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, 21 का एक पॉइंट देकर 2 ऊपर 2 और 9 सॉरी 7 9 9 और 1 10 और 15 हो जाएंगे, 15 का एक ऊपर 1 और 7 8 9 10 हो जाएंगे। इसका मतलब 100 कितने हो जाएंगे 5.1607 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ गया है कि एक्यूरेट जो बुक में आपके पास आंसर है ये आ गया है। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। अच्छा तो अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो आपके पास ए क्या है कि लोअर लिमिट 0 और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है π/4। तो जब π/4 को आप डिवाइड करवाएंगे π/4 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.78 और ये हो जाएगा 53 हो जाएगा, और एन आपके पास क्या है 6 है। तो अब यहाँ से एच फाइंड करेंगे तो एच आपके पास क्या आ जाएगा बी माइनस, मतलब बी की वैल्यू ये आपके पास 53 और माइनस ए की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय एन मतलब के 6। तो जब इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.13 और ये 0.8 हो जाएगा। अच्छा एच फाइंड हो गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे कि y0 और 6 इंटरवल तक कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या फाइंड करेंगे कि y6 तक फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये y0 और फिर y1 फिर y2 फिर y3 और फिर y4 और फिर y5, इसी तरीके से y6 फाइंड करेंगे। तो y0 क्या है आपके पास, a क्या है आपके पास 0, इसी 0 में ये h वाली वैल्यू ऐड कर दें तो ये 0.13 और ये 0.8 ही रहेगी। फिर इसमें आप क्या करेंगे कि फिर से इसी में आप 0.1308 आप ऐड कर दें तो आपके पास हो जाएगा 0.2616 हो जाएगा। इसी में फिर अगला आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 0.3924 हो जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा 0.52 और 32 हो जाएगा। फिर अगला आपके पास 0.654 हो जाएगा। फिर अगला आपके पास 0.78 और ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। अच्छा अब ये फंक्शन के लिए देखें क्या है कि फंक्शन में जब आप ये पुट करेंगे
इसका मतलब कि फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ 0 पुट कर देंगे। लेकिन ये फंक्शन में आप याद कर लें कि साइन एक्स है तो एक्स की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 57.3 रखकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ठीक है, ये याद कर लेना, ये जो भी वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ लाजमी करवाएंगे। तो फिर ये आपके पास फर्स्ट के ऊपर आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और जब ये आप इसकी जगह पे, अब 0 की जगह पे ये 1308 पुट करेंगे तो आपके पास ये अगला जो आपके पास नंबर आएगा 0.1304 आ जाएगा। फिर अगला आपके पास 0.2586 आ जाएगा। फिर अगला आपके पास 0.3824 आ जाएगा। फिर अगला आपके पास 0.499 और ये 6 हो जाएगा। फिर अगला आपके पास 0.6084 आ जाएगा और लास्ट में आपके पास ये जो मिल जाएगा 0.7067 मिल जाएगा। यहाँ तक आपके पास y6 का मतलब कि yn आपके पास सही है। अब सीधा सीधा फार्मूले में पुट कर दें तो सिम्पसन्स 3/8 रूल में 3h की वैल्यू क्या है आपके पास 0.1308 डिवाइडेड बाय h का मतलब है कि आपके पास n, अच्छा ये है आपके पास, तो हम इसको डिवाइड 8 के साथ करवा देंगे। और फिर फार्मूला देखिए ऊपर मैंने क्या बताया था कि पहले हम y नॉट आपके पास क्या है 0 प्लस yn लास्ट वाला 0.7067 ये जमा करेंगे, फिर प्लस देकर 3 और इसके साथ हम y3 नहीं रखेंगे, मल्टीपल्स जो होंगे वो नहीं रखेंगे। इसका मतलब कि इसको आप छोड़ दें, बाकी y1 रख दें। y1 क्या है 0.1 ये हो गया, प्लस y2 क्या है 0.2586 हो गया। फिर प्लस y3 नहीं रखेंगे, अगली रकम रखेंगे 0.4996 और फिर आपके पास y5 है तो y5 आपके पास क्या है 0.6084। y6 ऑलरेडी मैंने yn की जगह पे रखा हुआ है तो यहाँ तक इसको क्लोज कर दें। उसके बाद फिर फार्मूला क्या होता है आपके पास, फिर 2 और फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से हैं, y3 है तो उसकी वैल्यू आप रख दें 0.3824 हो जाएगा। और फिर दूसरा देखें कि ये ऑलरेडी ये भी मल्टीपल है लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो जो आ जाएगा 0.049 और आपके पास आ जाएगा 05, यहाँ पे 0.04905 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करें सेम रहेंगे 0.7067 और ये प्लस ये सारे जमा करें 3 के साथ तो ये 3 सेम रखें और अंदर जमा करेंगे तो ये 1.497 आ जाएगा। प्लस 2 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करा दें 0. तो आपके पास आ जाएगा 0.76 और ये आ जाएगा 48। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आगे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास क्या है 0.04905, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि इन सब को ये मल्टीप्लाई करा के सारे जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.96 और ये 25। और जब इनको आप जमा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.29 और ये हो जाएगा 24 अब तो 100 आगे चलता जाएगा। तो यहाँ तक देखें कि हमने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिट नंबर 12 क्या है हमारे पास, ये भी आपके पास आज जो है मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है, कंप्लीटेड। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे पास आपके पास यूनिट नंबर 1 से लेकर, ठीक है, 1 to यूनिट नंबर आपके पास कितने हैं 12 है टोटल। आपके पास ये सारे के सारे आपके पास मेरे हैंड रिटन में नोट्स पड़े हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ या कमेंट्स में आप लिख देंगे। तो 0308228466 के ऊपर आप अगर मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, या आप क्या करेंगे कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैं इस सब के लिंक रख दूँगा। अगर वहाँ से आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप कमेंट कर देना। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को बराए मेहरबानी जो है इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर करना है दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले यूनिट के साथ जो कि अगर रहता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।